राजपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें नई आशा लेकर आती है। भले ही जिंदगी कठिनाइयों से जूझ रही हो, यहाँ के लोग गरीबी की आग में तपे हुए थे, पर उनके दिलों में हमेशा उजाले की किरण जलती रही। इसी गांव में रहता था एक साधारण युवक जिसकी आंखों में बड़े सपने सजोए थे। उसके माता पिता रमेश और सुरभि कड़ी मेहनत से परिवार का गुजारा करते हुए उसे सिखाते थे कि संघर्ष में हार नहीं माननी चाहिए। वीर बेटा उठो, आज फिर से खेत में काम करना है। इस कच्ची छत के नीचे हर रात सर्दी और अकेलेपन का एहसास होता है बेटा। माँ चिंता मत करो, सूरज हर सुबह नई उम्मीद लेकर आता है। मैं अपनी मेहनत से जरूर कुछ बड़ा करूँगा। वीर बचपन से ही जान चुका था कि जिंदगी में रास्ते कभी आसान नहीं होते। खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए भी उसके मन में ये अटूट विश्वास था कि मेहनत का फल मीठा होगा। गांव के खेतों में हर दिन एक नया संघर्ष होता था। वीर अपने साथी मजदूरों के साथ खेत में हल चलाता हुआ दिखाई देता था। वहाँ हर चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी, पर वीर का चेहरा दूसरे से अलग चमकता था। उसमें बड़े सपनों का जश्न बसता था। मोहित भैया, क्या आपने कभी सोचा है कि हम भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? अगर हम ठान लें तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। वीर सुनो, ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असलियत में हमारे पास ना तो जमीन की ज्यादा मात्रा है और ना ही बड़े साधन। हम तो बस रोज का काम करके ही गुजारा करते हैं। भाई, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जितनी भी मुश्किलें आएंगी, हमें उनसे लड़ना ही होगा। एक दिन हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। वीर का ये विश्वास उसे हर दिन और भी दृढ़ बनाता था। खेत की धूल में पसीने की बूंदें उसकी मेहनत की गवाही देती थी और हर बीच में उसके सपनों की नई उम्मीद उगती थी। गांव के कुछ दूर महेंद्र सिंह रहते थे। उनकी पुरानी विरासत में शामिल एक जमीन, जिसे पीढ़ियों से उनके परिवार का गौरव माना जाता था, अब चालबाजों के हाथों में जाने का खतरा था। महेंद्र सिंह को ये देखकर बहुत पीड़ा होती थी कि देवराज और ब्रजेश जैसे लोग उस जमीन का दावा करने लगे हैं। हमारी पुरानी जमीन, जो हमारे परिवार का अभिमान है, अब इन चलबजों के हवाले हो रही है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, पर ये लोग इतनी चालाकी से काम करते हैं कि हमारी आवाज कहीं खो जाती है। मास्टर, क्या हमारा कोई हल निकल सकता है? हमारी जमीन पर हमारी पहचान ही तो टिकी हुई है। हम हार नहीं मानेंगे। मैं अपने पुराने कागजात और दस्तावेज लेकर सच्चाई को सामने लाऊंगा, पर हमें सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसी बीच खेतों में काम करते हुए वीर की नजर महेंद्र सिंह पर पड़ी। उसकी उदासी में छिपा संघर्ष वीर के दिल को छू गया। उसे लगा कि अगर वो अपनी खेती, मेहनत और बुद्धिमानी से इस अन्याय का मुकाबला कर सके तो न केवल अपनी किस्मत बदलेगा, बल्कि पूरे गांव में बदलाव की लहर दौड़ जाएगी। मास्टर, आपके चेहरे की उदासी मेरे दिल को छू गई है। बताइए, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें क्या पता वीर, तुम तो सिर्फ एक मजदूर हो। हमारी समस्या तुम्हारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारे परिवार की किस्मत में हमेशा ही हताशा रही है। मास्टर, अगर हम मिलकर काम करें तो हर समस्या का हल निकल आता है। हमें मिलकर इन चालबाजों का पर्दाफाश करना होगा। मेरी मेहनत का यही तो मकसद है, न केवल अपनी किस्मत बदलना, बल्कि सच्चाई को उजागर करना। वीर, अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो सुनो, इस जमीन के विवाद में एक तरकीब है जिससे हम इन चालबाजों की साजिश को बेनकाब कर सकते हैं। वीर के दिल में उस पल एक नई उमंग जग गई। उसने पूछा, मास्टर, वो तरकीब क्या है? महेंद्र सिंह ने अपने पुराने दस्तावेज, नक्शे और कागजात निकालकर बताया कि कैसे देवराज और ब्रजेश ने चालबाजी से जमीन पर दावा जताने की कोशिश की थी। ये हमारी कागजात है, जिसमें साफ लिखा है कि यह जमीन हमारे पुरानी विरासत है, पर उन चालबाजों ने हमारे सबूत को धुंधला कर दिया है।
मुझे लगता है अगर हम गांव में एक नकली घटना रच दें जिससे लोगों की नजरें असली साजिश पर पड़े तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मास्टर, हमें एक सरल और असरदार योजना बनानी होगी। क्यों ना हम उस जमीन में एक नकली खंडहर की व्यवस्था करें और वहाँ एक पुरानी हत्याकांड की कहानी फैला दें। इससे गांव में अफवाहें फैलेंगी और इंस्पेक्टर अमर व सरपंच जितेंद्र जैसे लोग हमारी बात पर गौर करेंगे। हाँ वीर, तुम्हारी ये तरकीब दिलचस्प है, पर ध्यान रहे इसमें सावधानी बरतनी होगी। हमें सबूत ऐसे इकट्ठी करनी होगी कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज कर सके। रात के सन्नाटे में वीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गोपनीय बैठक बुलाई। सभी चेहरों पर गंभीरता थी, पर उनमें दृढ़ निश्चय की चमक भी थी। वे सब जानते थे कि इस रास्ते के बाद नई सुबह आएगी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत अन्याय और बेरुखी है, पर आज हम ठान चुके हैं कि इस रात हम एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे। महेंद्र मास्टर की जमीन के मामले में हमें ऐसा सबूत जुटाना है जिससे उन चालबाजों का पर्दाफाश हो जाए। हमारी मेहनत और सच्चाई ही हमें आगे ले जाएगी। वीर भाई, क्या वह हो रहा है? लगता है वहाँ कुछ असामान्य घटित हो रहा है। शांति रखो दोस्तों, यह हमारी योजना का हिस्सा है। हमें बस सही समय का इंतजार करना है। जैसे ही सुबह की रोशनी फैलने लगी, गांव में अफवाहों का सैलाब उमड़ गया। खेत के एक कोने में वीर ने जानबूझकर सजाया हुआ नकली ढांचा दिखने लगा, जिसे देखकर गांव के बुजुर्ग, इंस्पेक्टर अमर और सरपंच जितेंद्र तुरंत वहां पहुंच गए। यहाँ की जमीन पर ये ढांचा किसने लगाया है? हमें तुरंत सबूत दिखाओ ताकि सच्चाई सामने आ सके। हमें मामले की तह तक जाना होगा। इस नकली ढांचे से असली हकीकत का पता चल जाएगा। दोस्तों, ये हमारी जमीन का मामला है। हमें इस अफवाहों का फायदा उठाकर अपनी सच्चाई को सामने लाना होगा। वीर, तुम्हारी योजना से मुझे आशा की किरण दिख रही है। मास्टर, आज हम सब मिलकर इस अन्याय का पर्दाफाश करेंगे। इस नकली ढांचे के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर कर देंगे। हमें इंस्पेक्टर अमर और सरपंच की मदद से सबूत इकट्ठे करने हैं ताकि देवराज और ब्रिजेश जैसे चालबाजों का असली चेहरा सामने आ सके। इंस्पेक्टर अमर ने कागजातों और पुराने दस्तावेजों की गहराई से जांच शुरू की और धीरे धीरे गांव में उम्मीद की नई किरण फैल गई। वीर और उसके साथी चुपचाप हर कोने में छिपे निशान खोजते रहे और कुछ ही दिनों में महेंद्र सिंह की जमीन से जुड़े असली सबूत इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग ने महसूस किया कि ये ढांचा तो बस एक पर्दा था जिसके पीछे असली साजिश छिपी हुई थी। सभी को सूचित किया जाता है कि इस मामले में सबूत सामने आ गए हैं। महेंद्र सिंह की जमीन असल में उनके वंश की है और उन चालबाजों द्वारा किए गए कृत्यों का खुलासा हो चुका है। अब न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उस ऐतिहासिक पल में वीर की मेहनत और समझदारी का फल मिल चुका था। महेंद्र सिंह ने अपनी जमीन वापस पाकर गांव में न्याय की लहर दौड़ा दी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि वीर को उसकी निष्ठा और साहस के लिए सम्मान स्वरूप महेंद्र सिंह ने अपनी विरासत का एक हिस्सा उसके नाम कर दिया। वीर, तेरी मेहनत और अटल विश्वास ने आज हम सबको ये सिखा दिया है कि सच्चाई की राह कभी रुकती नहीं। अब ये जमीन तेरे नाम है। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। मास्टर, मैं हमेशा यही कहते आया हूँ, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम सच्चाई और मेहनत का साथ दें तो भाग्य भी झुक जाता है। आज मैं न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए यह संदेश लेकर चला हूँ कि हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। इस दिन से सांचपुर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वीर की कहानी गांव की गलियों में प्रेरणा बनकर फैल गई, जहां हर कोई समझ गया था कि गरीबी, दुख और संघर्ष के बावजूद इंसान अपने आत्मविश्वास, ईमानदारी और मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने सच्चाई के साथ कदम बढ़ाया उसका जीवन ही बदल जाता है। और वीर ने साबित कर दिया कि इंसान की मेहनत में वो ताकत है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में हार नहीं होती, बस एक पल होता है जब हम उठकर फिर से चल पड़ते हैं। हमारी जमीन, हमारा स्वाभिमान और हमारी मेहनत हमें आगे ले जाती है। आज
इस नए सुबह के साथ मैं कहता हूँ कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर होती है। समय के साथ साजपुर में बदलाव की हवा चलने लगी। वीर की जीत ने गांव के हृदय में नई उमंग भर दी थी। अब लोग सिर्फ अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि सामूहिक प्रयास से एक नए उजाले की ओर अग्रसर हो गए थे। हमारा संघर्ष सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। अब हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार करना है। वीर भाई ने हमें ये सिखा दिया है कि जब हम एकजुट हो जाएं, तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में टिक नहीं सकती। बेटा, मेरे दिनों में तो बस संघर्ष ही था, पर आज तुम्हारी मेहनत ने हमें एक नई राह दिखाई है। हमें अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार करना है।